बात आ रही है, लेकिन 45 करोड़ ऐसा क्या लगा था उस आलीशान बंगले में कि 45 करोड़ खर्च हो गए। चलिए आपको जरा बताते हैं क्या लगा था और कितने का लगा था। दोनों जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल यहाँ पर कंट्रोल पर्दे लगे थे, सेंसर कंट्रोल पर्दे, यानी रिमोट से खुलते थे, रिमोट से बंद होते थे। होटल्स में ऐसे होते हैं। 80 यूनिट्स लगी थी, 4 से 5 करोड़ इनका खर्चा। इसके अलावा LED टीवीज़ लगी थी और 16 यूनिट्स, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम में, कमरों में और हर जगह, हर फ्लोर पे मेरे ख्याल में 16 यूनिट तो ऐसे ही खपत हो सकती है कि पूरे घर में हर जगह यहाँ पर टीवीज़ लगी हों। 64 लाख इसका खर्चा हुआ। इसके अलावा स्पीकर्स लगे थे, एक ही लगा था, हालांकि 4.5 लाख का लगा। वहीं मसाज चेयर भी थी, जिससे कि अगर थक हार कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो घर आए तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था। और मसाज चेयर एक लगी थी 4 लाख रुपए की। ये होटल्स में होती है इस तरह की व्यवस्थाएं कि मसाज चेयर्स होती हैं, आप रिलैक्स करिए, वैसी ही व्यवस्था मुख्यमंत्री के घर में थी। सोफा की बात करें तो 8 यूनिट लगे हुए थे और 10 लाख उसकी कीमत बताई जा रही है। लैंप्स लगे हुए थे 4, उसकी भी कीमत लाखों में 9 लाख रुपए की बताई गई। वहीं स्मार्ट लाइट्स लगी थी। स्मार्ट लाइट समझिए कि आप वो स्विच से ऑन होती हैं। आपके घर में क्या होता है कि आप जाते होंगे, स्विच ऑन करते होंगे, उनकी लाइट रिमोट से ऑन हो जाती थी। स्मार्ट लाइट थी। या इसकी भी बताया जा रहा है 3 यूनिट्स लगी थी और इसका खर्चा 19 लाख है। 3 यूनिट का खर्चा 19 लाख। तो आप समझिए कि किस तरह की व्यवस्था उस बंगले में की थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ड्राइंग रूम में खाली व्यवस्था थी, तो सिर्फ ड्राइंग रूम में व्यवस्था नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे और अगर हम किचन की ओर जाते हैं तो किचन में भी एक से एक चीज़ें थी। किचन में कैसे एक से एक चीज़ें थी, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि आप समझिए मल्टी डोर फ्रिज थे, 2 यूनिट्स थी, मल्टी डोर फ्रिज लगे थे और 9 लाख उनकी कीमत आकी गई, यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे होंगे। स्टीम अवन भी 2 थे, 2 फ्लोर्स में 2 उस हिसाब से रहे होंगे। 9 लाख इसका खर्चा था। वहीं माइक्रोवेव की 2 यूनिट्स थी, उसका 3 लाख खर्चा था। ये सारा जो खर्चा है ये जनता की कमाई का था और यही बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ड्राइंग रूम, किचन में ही तमाम एमिनिटीज़ 5 स्टार 7 स्टार होटल्स वाली थी, तो यहाँ आप गलत हैं। क्योंकि बाथरूम फिटिंग्स को लेकर भी बहुत प्रश्न किए गए और बाथरूम फिटिंग्स तो ऐसी थी कि कहा गया कि विदेशों से मंगाई गई हैं। चलिए ज़रा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि गीज़र बताया गया कि 3 यूनिट लगी हुई थी और 22 लाख रुपए का, 22 लाख रुपए का। आप अपने घर में गीज़र लगवाते होंगे, आपको तो अंदाज़ा होगा, अभी ठंड का मौसम गुजरा ही है। लेकिन सैनिटरी फिटिंग्स की बात करें तो 5 सैनिटरी फिटिंग्स 15 करोड़ की। आप सोच रहे होंगे 7 स्टार होटल में शायद इतना खर्चा होता होगा इस तरह की चीज़ों को लेकर। वॉशिंग मशीन एक थी, लेकिन वो भी 2 लाख रुपए की थी। तो ये वो खर्चे हैं जिसको लेकर अब मुश्किल खड़ी हो गई आम आदमी पार्टी के लिए। स्टेयरकेस कवरिंग थे 1.2 करोड़ के। आप सोचिए, करोड़ों में हर चीज़, लाखों में, करोड़ों में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी आम आदमी का घर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर इस घर में रहते थे और बकायदा ऐशो आराम में इस तरह से रहते थे। और इसी को लेकर जनता ने इस बार शायद उन पर भरोसा नहीं किया और यही वजह कि सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन अभी भी उस पूरी चीज को कवर अप करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही है क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिलकर के पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे उन पर काम करना चाहिए। अगर उस 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर कोई भी नॉर्म्स फ्लाउट हुए थे तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहां कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहां सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली पार्टी, लोकपाल बिल को लेकर हो हल्ला करने वाली पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। कट्टर ईमानदार बताते बताते घोटालों की लंबी लिस्ट सामने आ गई और अब जब सीवीसी जांच करेगी तो सच की परतें खुलकर सामने आएंगी। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। आम आदमी जब खास आदमी बन गया तो दिल्ली की जनता ने भी भ्रष्टाचार के विरोध में अपना जनादेश दिया। बीजेपी सत्ता में आई तो पीएम मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर एक्शन की गारंटी दे दी है। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी की गारंटी का असर अब दिखने लगा है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की जांच के आदेश जारी हो गए हैं। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन में पानी की तरह पैसा बहाया गया। अब इस दावे की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगी। जांच के आदेश आते ही एक बार फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। मई 2023 में पहली बार केजरीवाल के बंगले का मामला सामने आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा था। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए और ये पैसा सरकारी खजाने से लिया गया। एलजी और बीजेपी के दावों को सीएजी रिपोर्ट मजबूती दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को दबाए रखा। जो सच्चाई सदन में और जनता के सामने आनी चाहिए थी, उसे कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़े नेताओं ने दबाए रखा। सीएजी रिपोर्ट की माने तो सीएम के बंगले में 96 लाख रुपए के पर्दे और 39 लाख का किचन का सामान और करोड़ों के टाइल्स और कारपेट बिछाए गए हैं। आखिर रेनोवेशन पर इतना खर्च क्यों किया गया और तय कीमत के बाद बार बार वर्क ऑर्डर को किसके आदेश पर बढ़ाया गया? इन सभी सवालों का जवाब सीवीसी की जांच के बाद ही सामने आएगा। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है और इसकी गवाही ये शीश महल दे रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि जांच के बाद किन लोगों पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।